बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा। आज हम पढ़ेंगे सबक नात में से उर्दू का सबक। आज हम पढ़ना सीखेंगे। पढ़ना सीखना अपने आप में एक इंतहाई अहम सरगर्मी है, इसलिए कि जब इंसान पढ़ता है तो वो सीखता है तो वो आगे बढ़ता है। चूँकि कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है, इसलिए इसको समझने के लिए इसका बामुहावरा तर्जुमा समझकर पढ़ना निहायत ज़रूरी है। हम उसी सूरत में अल्लाह ताला के पैगाम का मकसद समझकर अपना मकसद हयात जान सकेंगे जब हम कुरान करीम को समझकर पढ़ेंगे। तमहीदी सरगर्मी के तौर पर आपको चंद अशार दिए जाएंगे, आप उन अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे और फिर सवालात किए जाएंगे। पता चले कि आपने वो सवाल जो अशार हैं वो सही तलफ़्फ़ुज़ से और सही फ़हम के साथ पढ़े हैं या नहीं। आपके दर से ही मिलता है खुदा का रास्ता, आपके दर से ही मिलता है खुदा का रास्ता, हम इसी वास्ते बादीदाए नम आते हैं, महफिले शम्मे रिसालत में शहंशाह जहां, महफिले शम्मे रिसालत में शहंशाह जहां, सर निगूं खिदमते अक़दस में बहम आते हैं। अब देखिए इन अशार में किस हस्ती का जिक्र है। अशार आपने पढ़े, उन पे गौर किया, यकीनन आप जानते हैं कि इन अशार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अब देखिए कि दुनिया के बादशाह आपकी खिदमत में किस तरह हाजिरी देते हैं, सर निगूं यानी सर को झुकाकर। वापस चलते हैं शेर की तरफ। आपके दर से ही मिलता है खुदा का रास्ता। जब हम बात कर रहे हैं आपके दर से ही, तो हम देखेंगे हमने किस पे जोर देना है, दर पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से हमें क्या मिलता है, खुदा का रास्ता। और हम दूसरा जोर किस पे देंगे, खुदा पर। इसको कहते हैं नज्म या शेर खानी का आहंग के साथ तरीका। हम इसी वास्ते बादीदाए नम आते हैं। अब जब हम बादीदाए नम यानी रोने की, आंखों में नमी की बात कर रहे हैं, तो हमारे अल्फाज में झुकाव, नरमी और उसमें थोड़ी सी रोने का आंसर आना चाहिए। महफिल शम्मे रिसालत में शहंशाह जहां। यहाँ महफिल शम्मे रिसालत में, महफिल तो आपके लफ्ज़ बताएं कि किसी महफिल की बात हो रही है, और शहंशाह जहां तो आपने लफ्ज़ को ऐसे अदा करना है जैसे किसी बुलंद चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन फिर जब आपने सर निगूं का जिक्र करना है, सर निगूं, तो आपने इसको सर निगूं नहीं पढ़ना। सर निगूं यानी सर को झुकाए हुए, खिदमत अक़दस में बहम आते हैं कि दुनिया के शहंशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर को झुका कर आते हैं। अब देखें हम सीखना क्या चाहते हैं। नज़्म व नस्र को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ना। अगर हम किसी भी नज़्म के मकसद और मंशा को समझते हैं तो हम उस नज़्म को उसी उतार चढ़ाव से पढ़ सकेंगे। जैसे तरबिया नज़्म है तो वो खुशी की होगी, हर सू रवां हवाए खुमारे तरब है आज, बाबे कबूल वाह है मुरादों की शब है आज। हमने इसको तरबिया अंदाज में पढ़ा। अगर कोई रिज़मिया होगी तो हम उसे रिज़मिया अंदाज से पढ़ेंगे, उसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे जंग का समा है, बरसे उधर से तीर तो कूदी इधर से बर्क, वो बर्क छुपती फिरती थी खुद जिसके डर से बर्क। और अगर कोई गम के अशार हैं तो उन्हें गम के अंदाज, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। लफ्ज़ों और अंदाज से पता चलना चाहिए कि शेर किस नोयत का है। अशार के मंशा और मकसद को समझना, हर शेर को शेर में कही गई बात और मुद्दा समझाकर उसकी बुलंद ख़्वानी की जाए। यानी अगर आप बच्चों को बताएं, अगर हम आपको सही तरह से ये समझाएं कि ये शेर किस चीज़ से मुताल्लिक है, रिज़मिया है, तरबिया है, गम का शेर है या खुशी का, या हम्द का शेर है या नात का, अगर आप शेर के मकसद को समझते हैं तभी आप उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, उसको दुरुस्त उतार चढ़ाओ और उसको दुरुस्त आहंग से पढ़ सकेंगे।
اب اتار چڑھاؤ میں لہجہ جذبات اور مدعا کی صحیح ترجمانی کرتا ہو، شعر خوشی کا ہو اور آپ اسے غم کے انداز میں پڑھ رہے ہوں تو یہ غلط ہے۔ اشعار کو روانی سے پڑھنا، اٹکنے سے لطف کرکرا ہو جاتا ہے اور سننے والے پر اثر بھی نہیں ہوتا، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ الفاظ جب ادا کیجئے تو وہ روانی سے ہوں اور بغیر اٹکے۔ اب دیکھیے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پہلے شعر کی میں نمونے کی بلند خوانی کروں گی، پھر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور آپ اس کی بلند خوانی کریں گے۔ نبی کو مظہر شان خدا کہیے، بجا کہیے، شہ عالم امام انبیاء کہیے، بجا کہیے، نبی کے ہر سخن میں ہے جھلک وحی الہی کی، حدیث مصطفیٰ پر مرحبا کہیے، بجا کہیے۔ اب ویڈیو کو روکیے اور یہ اشعار پڑھیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دو عالم جن کے جلووں کی ضیاء پاشی سے روشن ہیں، انہیں شمس الضحیٰ کہیے، بدر الدجا کہیے، بجا کہیے، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ اب سرگرمی یہ ہے کہ یہ شعر آپ کے سامنے دیا گیا ہے، آپ نے اس شعر کو پڑھ کے شاعر کے مقصد کی وضاحت کرنی ہے کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ غریبوں کی جو ثروت ہیں، ضعیفوں کی جو قوت ہیں، انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے، بجا کہیے، میری تسکین میری بخشش میری توقیر کے ضامن محمد ہیں، محمد برملا کہیے، بجا کہیے۔ اساتذہ کی ہدایت کے مطابق نعت کا ایک ایک شعر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ کر سنائیں، نیز شعر میں بیان کردہ شاعر کا مقصد بھی بیان کریں۔ ہم چلتے ہیں گزشتہ شعر کی طرف۔ یقیناً آپ نے اس شعر کو توجہ سے پڑھا ہوگا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ ویڈیو کو روکیں اور بتائیں۔ جی، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں عالم، تمام عالم، ہر مخلوق کے، غریب ہو یا ضعیف ہو، جس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہو، اس کی داد رسی کرتے ہیں۔ آپ ہر دکھ کی دوا ہے، آپ میری تسکین اور میری بخشش اور میری توقیر کے ضامن ہیں، یعنی مجھے سکون قلب ملتا ہے، مجھے تسلی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ملتی ہے، اور بے شک صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا ذکر دلوں کی تسکین ہے۔ شکریہ۔